So one more issue what I have generally seen in PCOS females is they feel कि एक बार जो एक्ने आ गया है, PCOS एक्ने जो आपने बोला थोड़ा स्टबन रहता है कंपैरेटिवली, तो इनके स्कार्स हमेशा रह जाते हैं या नहीं ट्रीट किया है तब स्कार्स रहते हैं या कंप्लीटली विद स्कार्स यू कैन ट्रीट इट? तो इट डिपेंड्स पेशेंट हमारे पास कौन सी स्टेज पे आया। कई बार क्या होता है पेशेंट बहुत सारा खुद घर पे भी ट्राई करके आता है एंड ऑनलाइन भी अभी कुछ मेडिसिन लेता है, सपोज वो वर्क कर गई तो इट्स वेरी गुड। PCOS स्टबन एक्ने रहते हैं ना, तो अगर हमने अर्ली स्टेज पे ट्रीट किया तो वी कैन प्रिवेंट स्कारिंग। और जो एक आदत होती है लोगों को, दे पॉप आउट देयर एक्ने, उसको बहुत ज्यादा बार बार हाथ लगा के देखते हैं कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, दे कीप मेजरिंग, उसको पूरे टाइम फिडल करते रहते हैं। तो उस वजह से स्कारिंग कई बार ज्यादा हो जाती है, या कभी उन्होंने कुछ गलत चीज लगा ली तो उससे और इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। So along with that, one more question which I generally hear is, I think आपके पास भी पेशेंट्स आएंगे तो पहली चीज वो वही पूछते हैं कि can topical creams alone cure this acne? तो अगर माइल्ड एक्ने है एंड पेशेंट कम्स टू अस इन अर्ली स्टेज, तो वी कैन हैंडल विद क्रीम्स एंड थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक कभी लगता है एंड एक्स्ट्रा जो हमने बात किया लाइफस्टाइल एंड डाइट। पर अगर पेशेंट सीवियर एक्ने के साथ आए हैं, ऑलरेडी 2-3 महीने बाद आ रहा है, या कई बार तो 1-1 साल बाद भी आते हैं पेशेंट्स कि 1 साल से है, कुछ ट्राई किया पर बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो दोस केस में हम लोग कई बार स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक भी देना पड़ता है हमको और सपोर्टिव मेडिसिन, एंड इन दैट केस समटाइम्स वी ट्राई टू इंटरवीन विद सम माइनर प्रोसीजर। So Divita, moving forward to our second section today, we spoke about different molecules, we spoke about different products which children can use, females can use. Now I wanted to speak about PCOS, right? So आजकल मैं देखती हूँ कि काफी सारे PCOS patients न्यूट्रिशन एडवाइस के लिए आते हैं, कंसल्टेशन के लिए, and their first problem is they have a lot of skin issues. So what are the general PCOS related skin issues you see in your patients? So PCOS में मल्टीपल चीजें देखते हैं हम। वेट गेन के साथ साथ एक्ने बहुत आ रहे हैं, देन दे हैव एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ साइड में, साइड लॉक्स, चिन, डार्कनिंग ऑफ द नेक, डार्कनिंग ऑफ अंडर आर्म्स, थाई एरिया में डार्कनिंग हो जाती है। देयर पोर्स आर मोर एक्टिव, सो यू कैन सी लार्ज एंड लार्ज पोर्स, ऑयल कंट्रोल नहीं रहता है अच्छा, सीबम प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो स्किन बहुत ऑयली, एक्ने प्रोन, एंड दीज एक्ने आर रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट। कई बार काफी पेशेंट्स पहले तो उनको पता ही नहीं होता है कि वो PCOS कैटेगरी में आते हैं। काफी जैसे कि एक्ने है, उन्होंने कई जगह 2-3 डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट कराया, या तो इफेक्ट नहीं आया, या आया टेम्पररी आया, जैसी ट्रीटमेंट छोड़ा वापस एक्ने आ गए। तो इस ढंग से रहता है। हम जब कहते हैं कि PCOS तो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, राइट, एंड हमें उसे मैनेज करना है, तो उससे रिलेटेड जो एक्ने रहता है तो उसके लिए जो हम मेडिकेशन करते हैं या ट्रीटमेंट जो लेते हैं वो एक टाइम पीरियड तक लेना है या लाइफ टाइम लेना है? ये जनरली पेशेंट्स के माइंड में रहता है कि आई विल हैव टू टेक दिस मेडिसिन फॉर एवर नाउ। सो PCOS की भी ना बहुत कैटेगरीज रहती है कि कितना सीवियरिटी ऑफ PCOS है। कई PCOS के पेशेंट्स है कि उनको वेट गेन है, हेयर लॉस है, स्किन प्रॉब्लम्स है, बट व्हेन यू चेक देयर हार्मोन्स, कई बार हार्मोन्स का टेस्ट नॉर्मल भी आता है, बट दे कंप्लेन ऑफ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हार्मोन्स नॉर्मल है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर क्यों है। सो PCOS इज अ सिंड्रोम टाइप है, उसमें बहुत सारे सब कैटेगरीज है। करेक्ट। सो डिपेंड आप किस में आते, तो अगर माइल्ड है फिर या किसी में है कि बहुत ज्यादा हार्मोन्स अप डाउन होता है। सो एंड PCOS में भी सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता है, जैसे हम कहते हैं ना होलिस्टिक अप्रोच, कि आपको उसमें वेट लॉस भी करना इज एज इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप मेडिसिन ले रहे हो, फिर डाइट भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। सो कई बार आपका विद लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आपके पीरियड्स वापस रेगुलर साइकिल में आ जाते हैं तो स्किन प्रॉब्लम्स भी काफी कुछ अपने आप भी सेटल हो जाते हैं, राइट। सो जनरली जब PCOS का पेशेंट रहता है एंड सीवियर, तो आई फील लाइक कि देयर इज अ रोल ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, एक लाइफस्टाइल कोच, फिटनेस, वो सब मैं पेशेंट बोलते हैं आप सबसे कंसल्ट करो एंड आप फिर उसको समझो पहले, एंड देन आप उसको फॉरवर्ड लेके जाओ, एंड देन यू हैव टू मेंटेन दैट लाइफस्टाइल। करेक्ट, इट शुड बी सस्टेन। जहां उन्होंने छोड़ा
PCOS फिर एक्टिवली करेक्ट। आ जाता है, एंड देन अगेन दीज प्रॉब्लम्स एक्ने फिर से आने लगेंगे करेक्ट। वैसे। तो जनरली अभी आपने जैसे पीसीओएस एक्ने के बारे में बताया, राइट? तो ये एक्ने का जो ट्रीटमेंट है इसका क्या अप्रोच रहता है? तो जनरली क्या रहता है कि ये जो दो सिम्टम्स है, एक्ने एंड एडिशनल ग्रोथ जो रहता है या ज्यादा ग्रोथ जो रहता है, ये ज्यादा उनको आई थिंक इफेक्ट करता है पेशेंट को। तो ये दो चीजों के लिए आपका अप्रोच ट्रीटमेंट का क्या रहता है? इज इट ऑलवेज कॉस्मेट साइड, यू गिव मोर लेजर्स एंड एवरीथिंग, or it can be medication? So generally, whenever we start treatment, we generally stick to medicines and creams first. साथ साथ में हम पेशेंट को काउंसल करते हैं कि वो लाइफस्टाइल चेंजेस करे, डाइट में चेंजेस करे। अगर पेशेंट सेल्फ मोटिवेटेड है, कई बार वो लोग खुद कर लेते हैं। Yeah. एंड और अदरवाइज इफ दे हैव नॉलेज, Yes. कई बार वो पेशेंट लॉस्ट फील करता है, तो आई ऑलवेज प्रेफर कि वो न्यूट्रिशन से मिले। कई बार मैंने आपके पास भी Yeah. पेशेंट्स भेजे हैं कि Yeah. आप प्रॉपर गाइडलाइन से फॉलो करो, सेल्फ करने से अच्छा है। क्योंकि Yes. PCOS जनरली जब यंग गर्ल्स में होता है तो वो साइकोलॉजिकली भी बहुत इफेक्ट करता है। 100%. बिकॉज व्हेन दे सी कि देयर फ्रेंड्स आर गोइंग आउट, तो उनको हेयर है, फिर कई बार दे वांट टू शेव, Weight समटाइम्स दे gain वांट टू है। वैक्स, दे Yeah. आर कंफ्यूज। पेरेंट्स अपनी अलग एडवाइस देते हैं, ये मत करो, वो मत करो। Correct. हाँ, तो वो बच्चा बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं। स्पेशली द यंग गर्ल्स, आई हैव सीन देयर लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज आल्सो Yeah. PCOS एक में। inferiority complex भी रहता है, Yes. वेट की वजह से ये and they प्रॉब्लम्स। feel like they are not looking good, so they don't want to go out also. They want to be secluded from friends. Yeah. वैसा है। तो बहुत साइकोलॉजिकली बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर मी टू काउंसिल द पेशेंट, उनको प्रॉपर PCOS की देना क्या है। अभी कई लोगों को अवेयरनेस है, दे रीड ऑन नेट, समझते हैं। कई लोगों को स्टिल दे आर नॉट अवेयर कि क्या है क्या ये। Right. और जब स्पेशली जब हार्मोन्स टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तब तो पेशेंट एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेस्ट तो नॉर्मल आ रहा है, तो फिर ये आ क्यों रहा है, Right. पीरियड्स रेगुलर हो क्यों नहीं रहे हैं। Correct. Correct. एंड वो लोग भी, हम कई बार कहते हैं हम योगा भी कर रहे हैं, कई बार एक आधी जस्ट 3 महीने योगा से PCOS नहीं जाता है, Yeah. तो उनको ऐसा लगता है हम 3 महीने से योगा कर रहे हैं, अब क्यों नहीं ठीक हो रहा। Hmm. तो वो भी रहता है। एंड एक्ने का जब मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, तो काफ़ी सारे जो एक्ने के पेशेंट्स जिनको PCOS है, तो ट्रीटमेंट भी थोड़ा रेजिस्टेंट होता है। Hmm. जैसे किसी नॉर्मल फीमेल में, बच्ची में 2-3 महीने में जो रिजल्ट आ जाता है एक्ने, डार्क स्पॉट्स, स्कार्स में, तीनों का मिला के मैं बोल रही हूँ, तो इन सब पेशेंट्स में कई बार एक्ने ही ठीक होने में 3 से 6 महीना लग जाते हैं। Yeah. दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू मेडिसिन्स ऑल्सो। Right. तो जब वो रेजिस्टेंस रहता है, 5-6 महीना निकल चुका है, पेशेंट भी साइकोलॉजिकली और इफेक्ट ना हो, तो फिर आफ्टर 5-6 months आई टेल देम यू कैन गो फॉर एक्ने पील्स, या वी कैन टेक हेल्प ऑफ लेजर्स ऑल्सो। Yeah. So, what is your approach for additional hair, जो extra hair रहता है, hair growth रहता है, उसके लिए आपका treatment approach क्या रहता है? Once the patient has crossed 16 years of age and अगर बहुत हाइपर ट्राइकोसिस है, बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ है, तो वी डू लेजर हेयर रिडक्शन। एंड माइल्ड होता है तो समटाइम्स आई एक्सटेंड टू 18 years के बाद कराओ। Yeah. हाँ, पर अगर बच्चा साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा हेयर, सेक्लूडेड रह रहा है, Right. तो कई बार मुझे लगता है कि 16 पे ही दे कैन स्टार्ट। कई बार ये उस पे भी डिपेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों के लिए नहीं, अगर हम लोग यंग लेडीज के लिए बात करते हैं, तो कई बार उनका लुक्स उनके प्रोफेशन के लिए भी बहुत मैटर करता है। Yes. कहीं ना कहीं वो आता ही है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर लास्ट इम्प्रेशन, इस ढंग का रहता है। एंड यू फील मोर कॉन्फिडेंट। जो पेशेंट से फीडबैक मिला ना कि मेरी स्किन अच्छी होगी, तो नाउ आई फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन आई एम गोइंग आउट फॉर कॉन्फ्रेंसेस या बिजनेस ट्रिप्स पे, या व्हेन दे आर मीटिंग टू क्लाइंट, 1-on-1 भी अगर मीटिंग्स होती है, तो दे फील मोर कॉन्फिडेंस। एंड कई बार क्या होता है, लोग कमेंट कर देते हैं कि ये आपको ऐसा कैसे हुआ या कब से आया, तो लोग बहुत कॉन्शियस फील करने लगते हैं। उसके पहले कई बार वो इतना ध्यान नहीं देते, पर कोई कमेंट करता है तो फिर एक बार ध्यान चला जाता है। राइट। तो इसलिए स्किन केयर इम्पोर्टेंट हो जाता है। काफी सारे लोग इसको रिलेट करते हैं कि व्हेन देयर स्किन इज गुड दे फील मोर कॉन्फिडेंट। 100%, यस। सो एंड सोशल मीडिया आने और फेसबुक ये सब आने के बाद तो और ज्यादा हो गया है, राइट, क्योंकि दे वांट टू शो अप ऑन दीज चैनल्स। करेक्ट। सो उस हिसाब से एंड पहले जो था कि घर के बाहर आप जब तक गए नहीं हो तब तक आप दिखते नहीं हो, हाँ, बट अब तो आप कहीं भी हो आप दिखते ही हो। यस यस। एंड फिर ठीक है, फिल्टर्स वगैरह लगा लो, सब एडिट कर लो, पर कहीं ना कहीं whenever you're meeting in person you have to have good skin and it reflects your overall
internal health also. Yeah, correct. So मेंटेन करना इज इम्पोर्टेंट. और PCOS के पेशेंट्स का ऐसा हो जाता है कि उनको असर आने में टाइम लगता है, Yeah. मेडिसिन का भी. सो दे हैव टू बी पेशेंट. एंड अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है, एक्ने रेजिस्टेंस है, चीज़ें इंप्रूव नहीं हो रही है, देन वी टेक हेल्प ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी. साइंटिफिक है ये, जो लेजर बेस्ड भी है, ये भी अब साइंटिफिक है. Correct. एंड दे आर ओके विथ यूज इन यंग टीनेज. इसमें वी कैन उनके पैच टेस्ट भी कर सकते हो आप लेजर का, कि उनको सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा, विच एनर्जी पे सूट हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वी डू. So इसमें जनरली साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, एंड वी सी गुड रिजल्ट्स. Right. बट सेम थिंग हैपेंस विद लेजर ऑल्सो इन PCOS. नंबर ऑफ सिटिंग्स विल बी मोर एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन जिसको PCOS नहीं है. Right, right. So this is about skin issues for PCOS, but generally if we talk about a PCOS patient, again जैसे हमने skin के बारे में भी बात किया, routine के बारे में, तो ये treatment के अलावा what are the other diet and lifestyle factors you feel are very very important in their overall, you know, treatment? PCOS में फिर then second is physical activity is most important. Yeah. You have to be active. Generally PCOS के patients overweight रहते हैं. Right. And उनको कई बार mild, कई बार कहते हैं हम walk करते हैं, तो सिर्फ walking से कई बार होता है, they need proper physical training. Yeah. And second is diet. इनफैक्ट मुझे लगता है कई बार डाइट को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि उसी से पहले स्टेमिना बिल्डअप होगा तो वो एक्सरसाइज करने जाएंगे. कई बार मैंने देखा है कि वो लोग जोश जोश में एक्सरसाइज करे गए, जिम 2-3 दिन गए, देन दे हैव क्रैम्प्स, फटीगनेस बहुत ज्यादा है, एंड देन वो छोड़ देते हैं. कई बार तो मैं उनको कहती हूँ पहले आप अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक करो, थोड़ा एक स्टेमिना बिल्डिंग हो जाए, प्रोटीन इंटेक करो, कैल्शियम इंटेक करो, स्टेमिना बिल्ड, एंड देन आप गो टू जिम or any weight loss procedures. Yeah, 100%. Yes. आपके पास तो इस PCOS पेशेंट्स आते रहते होंगे. एक्चुअली ऐसा मिथ होता है कि PCOS में आपको डाइट फॉलो करना है, बट आई थिंक इट्स नॉट जस्ट फॉलोइंग डाइट, इट इज अबाउट द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ फॉलोइंग न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल कोचिंग. सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी गायनेक आपको सबसे पहले बोलती है कि एटलीस्ट आप 10% वेट लॉस करोगे तो आपके PCOS के सिम्टम्स बहुत कम हो जाएंगे. थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन विल बी नॉर्मल. Then there are other symptoms, जैसे ब्लोटिंग बहुत रहता है, प्री मेंस्ट्रुएशन जो टाइम रहता है, PMS जो रहता है उस टाइम पे हेवी क्रैम्प्स होता है, वाटर रिटेंशन रहता है. सो वंस यू रिड्यूस 10% वेट ऑल्सो इट हेल्प्स यू. When it comes to diet, it's again not following any strict diet or giving up on your favorite foods. It's about having more balanced diet, because आप इंडिया में देखोगे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के साथ एक अलग ही सेगमेंट चल रहा है आजकल, कार्बोटेरियन. Yes. So 90% of their diet is only carbs, carbs, carbs. But for PCOS patients, if they are having too much carbs, there is more water resistance in the body, right? तो water retention बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से PCOS के symptoms बहुत बढ़ सकते हैं. So we ask them to have good protein. We ask them to have at least protein as per RDA, थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए. Then fatty acids का बहुत importance है, वहाँ पे fiber का बहुत ज़्यादा importance है PCOS में. अगर gut health अच्छा रहेगा तो वो symptoms थोड़े ease out हो जाते हैं. But again, what I feel is micronutrients are the hero, क्योंकि भले ही हमें micro requirement है, but they are very important. Again, what I feel is कि PCOS patient only doing cardio. They don't understand that resistance training is must for them, Yes. right? Because that will also help them to get strength, confidence, toned up, their body is more toned up, and moreover, when you have healthy bones and muscles, it also helps you to reduce the symptoms, right? So these are 2-3 things, but other nutritional factors, as you rightly mentioned, stress management, sleep, and hydration, these are few factors which we should take care of, because it is a lifestyle disorder and it requires management rather than any एकदम quick fix treatment नहीं है इसके लिए. Yes. Yeah. तो जैसे आपने कहा ना कि गट हेल्थ की बात हम कर रहे हैं, फाइबर्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो जनरली जब आपके फाइबर्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन प्लेस होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली एक्ने कम होते हैं. हाँ, एंड पेशेंट PCOS के हेयर फॉल्स वगैरह भी उनको ज्यादा होते हैं. तो व्हेन वी रिप्लेनिश द बॉडी विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अगेन आइदर विद डाइट और सप्लीमेंट्स, व्हिचएवर वे पेशेंट करते हैं, द डाइट इज डेफिनेटली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन. तो अगर पेशेंट उसको प्रॉपरली करता है तो वी सी द हेयर फॉल इज लेस. इनफैक्ट जो बाल लॉस हुए हैं इन अर्ली स्टेजेस, वी कैन रिकवर देम. ऐसा नहीं है बॉन्डलेस तक आप उसको जाने ही मत दो. हेयर थिनिंग जब स्टार्ट होती है तभी अगर हमने प्रॉपर
डाइट एंड ये सप्लीमेंट्स लिए तो वी कैन रिकवर दोज हेयर अगेन Yeah. वेरी इजीली विदाउट Yes. एनी प्रोसीजर्स. Yes. बट इस पॉइंट पे मैं एक पॉइंट वापस यहाँ पे इंक्लूड करूंगी. दिस इज ऑल्सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स फीमेल स्पेसिफिकली ट्राई डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट्स. Yeah, and they are into quick fix diet, crash diets. They will not take necessary carbs. They will do trial and error with your body. So only solution to this particular thing is you follow nutrition what you can follow lifetime. Yes. Whichever plan if you cannot do for lifetime is not the right plan for you. Yes, definitely. वो trial and error में भी they lose a lot of micronutrients. They lose a lot of macronutrients also. I have seen patients with zero energy. जो ये लाइफस्टाइल भी है ना इसमें भी मेहनत है एक्चुअली. आपको अच्छा डाइट लेना है, आपको अच्छी एक्सरसाइज करनी है और करते रहनी है. हाँ, तो पेशेंट्स का क्या रहता है इसमें भी रील्स का मैं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है कि उन्होंने रील्स में से दिखा देते ना कि 3 months में मैजिक 20 kg लॉस. वो बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है. हर पेशेंट उसको नहीं कर सकता है एंड वो करने के बाद उसके अलग चीजों के भी साइड इफेक्ट्स है जिनको हाईलाइट किया ही नहीं जाता है कि इतनी क्रैश डाइट के बाद आई हैव सीन ऑलमोस्ट कितने सारे पेशेंट्स हेयर फॉल लेके आते हैं जब मैं उनसे मेडिकल हिस्ट्री पूछती हूँ. एंड वन फाइन डे वो वेट भी वापस आ जाता है. हाँ, एंड दैट वेट दे रिकवर दोज वेट एंड पर जो बाल चले जाते हैं वो रिकवर नहीं होता है. जो स्किन में फाइन लाइंस रिंकल्स बन गए उस टाइम पे वो फिर वापस वेट गेन के साथ बल्कि वो रिकवर नहीं हो पाते इतनी अच्छे से. देन हमें इंटरवेंशंस यूज करने पड़ते हैं. फिर हमारे पास भी ऑप्शन नहीं रहता है. पेशेंट है कि हमको प्रोसीजर्स नहीं करना, हमको डाइट से करो, क्रीम से करो, बट वो आप सस्टेन ही अपने बॉडी को इतना डैमेज करके लाए हो तो वो पूरा 100% रिवर्सिबल ऐसे नहीं हो पाता. देन वी हैव टू यूज इंटरवेंशंस. अदरवाइज अगर पेशेंट उसको लाइफस्टाइल फॉलो करे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. करेक्ट. So one more issue what I have generally seen in PCOS females is they feel कि एक बार जो एक्ने आ गया है, PCOS एक्ने जो आपने बोला थोड़ा स्टबन रहता है कंपैरेटिवली, तो इनके स्कार्स हमेशा रह जाते हैं या नहीं ट्रीट किया है तब स्कार्स रहते हैं या कंप्लीटली विद स्कार्स यू कैन ट्रीट इट. सो इट डिपेंड्स पेशेंट हमारे पास कौन सी स्टेज पे आया. कई बार क्या होता है पेशेंट बहुत सारा खुद घर पे भी ट्राई करके आता है एंड ऑनलाइन भी अभी कुछ मेडिसिन लेता है. सपोज वो वर्क कर गई तो इट्स वेरी गुड. PCOS स्टबन एक्ने रहते हैं ना, तो अगर हमने अर्ली स्टेज पे ट्रीट किया तो वी कैन प्रिवेंट स्कारिंग. और जो एक आदत होती है लोगों को, दे पॉप आउट देयर एक्ने, उसको बहुत ज्यादा बार बार हाथ लगा के देखते हैं कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, दे कीप मेजरिंग, उसको पूरे टाइम फिडल करते रहते हैं. तो उस वजह से स्कारिंग कई बार ज्यादा हो जाती है. या कभी उन्होंने कुछ गलत चीज लगा ली तो उससे और इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा. तो अगर अर्ली स्टेज पे आते हैं वी कैन प्रिवेंट स्कारिंग. अगर थोड़ा लेट स्टेज पे अभी बहुत सारे मेडिसिन आ गए हैं तो उसमें भी रिस्पॉन्स आता है. पर देन कभी जब पेशेंट बाद में आता है जब वो एक्ने ऑलरेडी स्कार बन चुका है, सीवियर स्कार, डेप्थ ऑफ द स्कार इज मोर, देन वी हैव टू ऐड लेजर्स. So along with that, one more question which I generally hear is, I think आपके पास भी patients आएंगे तो पहली चीज वो वही पूछते हैं कि can topical creams alone, cure this acne, or are there any other factors which you feel are necessary, or there is another line of treatment which is recommended? So अगर mild acne है and patient comes to us in an early stage, तो we can handle with creams and थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक कभी लगता है एंड एक्स्ट्रा जो हमने बात किया लाइफस्टाइल एंड डाइट. पर अगर पेशेंट सीवियर एक्ने के साथ आए हैं, ऑलरेडी 2-3 महीने बाद आ रहा है या कई बार तो 1-1 साल बाद भी आते हैं पेशेंट्स कि 1 साल से है, कुछ ट्राई किया पर बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो दोज केस में हम लोग कई बार स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक भी देना पड़ता है हमको और सपोर्टिव मेडिसिन. एंड इन दैट केस समटाइम्स वी ट्राई टू इंटरवीन विद सम माइनर प्रोसीजर्स लाइक एक्ने पील्स, लेजर. उसमें हम फिर उनका हेल्प लेते हैं क्योंकि वो एज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी में इट वर्क्स बेटर. तो डिपेंड्स ऑन सिवियरिटी ऑफ एक्ने. ओके. सो एक और मिथ जो मैंने जनरली सुनी है, अब ये तो मेरे पेशेंट्स भी आके बताते हैं कि दे स्टार्ट विद एवरीथिंग, दे फॉलो डाइट ऑल्सो, योर ट्रीटमेंट ऑल्सो, once their periods are regular they feel PCOS is gone. What would you say about it? तो PCOS ना बहुत ही मिस्चीवियस डिसऑर्डर है, नोटोरियस है. तो हम उसको डिसीज ना करके डिसऑर्डर कब कहते हैं जब उसमें मल्टीपल उनके अलग अलग प्रेजेंटेशंस होती हैं. सो अगर आप देखोगे ना, देयर इज थिन PCOS,
कई बार हम पतली से हैं, अच्छा वेट मेंटेन्ड है, हम जैसे हम हमेशा पीसीओएस मतलब ओवरवेट, हम लोग ऐसा ही रिलेट करते हैं, बट देयर आर सर्टेन 10% ऑफ पेशेंट जो थिन पीसीओएस कैटेगरी में भी आते हैं, राइट। हाँ, तो उनका वेट नॉर्मल है पर फिर भी पीसीओएस है। एंड सिमिलर वे में देयर आर सर्टेन पेशेंट्स जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल आ गया है पर फिर भी पीसीओएस के सारे सिम्टम्स नहीं गए। इट इज वन ऑफ द इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वन ऑफ द सिम्टम। तो ये नॉर्मल होने के बाद भी कई बार पेशेंट्स को एक्ने फिर भी आ सकते हैं। करेक्ट। कई बार हो सकता है सिवियरिटी कम हो गई कि पहले बहुत ज्यादा आते थे, बहुत स्टबन थे, अब कंपैरेटिवली नंबर ऑफ एक्नेस हैव कम डाउन, थोड़ा जल्दी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करने लग गए। बट इट्स नॉट लाइक कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल आते ही एकदम जीरो एक्ने हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। राइट। सो एक्ने और एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ के अलावा जो बाकी 2 कॉमन चीजें देखी गई है, जैसे डार्क अंडर आर्म्स या डार्क नेक, उसके लिए लाइन ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? पीसीओएस जब पेशेंट को डार्क अंडर आर्म्स या नेक होते हैं ना, तो वेट के अलावा हम एक बार थायराइड भी चेक कराते हैं पेशेंट का। एंड आजकल बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल हम प्री इंसुलिन मतलब इंसुलिन लेवल प्री डायबिटिक, इस वजह को भी हम सब तीनों चीजों को रूल आउट करते हैं कि उस वजह से तो डार्कनेस नहीं हो रही, और एक बार हमें कॉज पता लगे तो ट्रीटमेंट बिकम्स मोर इजी एंड उससे रिलेटेड हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। एंड देन टॉपिकल क्रीम्स फॉर नेक अंडर आर्म्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, इनके लिए हम यूज करते हैं। एंड इन एरियाज में भी कई बार हम लेजर्स भी यूज करते हैं, पील्स इन एरियाज में भी किया जाता है। आई थिंक अगर ज्यादा सिवियर है सीवियर है तो। एंड कई बार आप वहाँ पे परफ्यूम्स भी लगा लेते हो, डिओड्रेंट्स भी लगा लेते हो, उसका एलर्जी भी हो जाता है। स्पेशली पीसीओएस पेशेंट ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है तो वो लोग बहुत बार वैक्स बर्न्स, वैक्सिंग, हेयर रिमूवल क्रीम्स वो लोग ज्यादा यूज करते हैं। काफी सारी हेयर रिमूवल क्रीम से भी डार्क पैचेस आ जाते हैं अंडर आर्म्स में। तो ये सब फिर हमको धीरे धीरे वो रूल आउट करते हैं कि किस किस चीज से उनको प्रॉब्लम हो रही है। एंड इसके लिए भी फिर क्रीम्स, मेडिसिन भी रहती हैं। लास्ट में हम फिर कई बार लेजर की हेल्प लेते हैं। Divita, we have a ritual. We don't leave our audience without quick tips. So before we close the episode, can you give some quick tips for, daily skincare routine? Okay. So daily skincare routine, and you do not have time for multiple steps. You can go for basic one like face wash, treatment cream, moisturizer and sunscreen in the morning, and in the night you can go more simpler: face wash, a treatment cream and a moisturizer. This much is enough. It will hardly take 2 minutes and everything is done. So quick tips for a PCOS patient. First is meet your dermatologist and try to understand what is the skin condition, how severe is your acne, and treat it accordingly. Properly follow a skincare routine to prevent acne. Take care of your health, your diet, your nutrition and your lifestyle. Start exercising, do yoga, stress management and good sleep. So this will take care of your PCOS and you will be soon back on track very fast. Thank you so much, Dr. Divita. This was amazing episode and I think so much useful information was there. I would like to tell my viewers that I had been receiving a lot of messages and calls saying that ये episode बहुत अच्छा था, ये content बहुत अच्छा था, ये doctor बहुत अच्छा था, but still they forget to like and subscribe our channel. Second thing what we want to say is, if you want us to do an episode on some specific topic, please write it in the comment box. We would love to have that topic in our next episode. We'll plan it soon. So don't forget to like and subscribe our channel. Share it with your family and friends. Thank you. Signing off. See you again in one more special episode.